अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोटों को लेकर ज़बरदस्त इन दिनों कवायद चल रही है। बिहार के जातीय सर्वेक्षण के पश्चात उत्तर प्रदेश में भी इस पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने की बड़ी कोशिश है। क्यों हो रही है? क्योंकि मायावती के हाथ से ये वोट बैंक बिखर चुका है और इस बिखरे हुए वोट को समेटने के लिए तीन बड़ी पार्टियां मैदान में हैं: भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। किसको सफलता मिलेगी और उत्तर प्रदेश में दलित समाज की तादाद कितनी है और ये कितने प्रभावशाली हैं यूपी की पॉलिटिक्स में? आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति कोई पहली नहीं है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन की काट के तौर पर राम मंदिर आंदोलन के राजनीतिक चरम को अगर रोकने में किसी ने सफलता हासिल की थी तो दलित और पिछड़ा गठजोड़ ने। आप याद कीजिए 92 की गवर्नमेंट कल्याण सिंह की और उसके पश्चात हुए असेंबली इलेक्शंस। तब बीजेपी की बहुमत की सरकार दोबारा जब चुनाव में गई थी वो हार गई थी। कारण क्या था? दलितों और पिछड़ों की एकता। और ऐसा नहीं है, अन्य राज्यों के मुकाबले दलित और पिछड़ा समाज उत्तर प्रदेश में सत्ता का स्वाद चख चुके हैं। सत्ता क्या होती है यूपी के दलितों, शोषितों और वंचितों को बेहतर पता है कि जब उनकी सरकार होती है तो क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। लिहाजा ये बताने की आवश्यकता इन कम्युनिटीज़ को नहीं है कि सरकार होने के मायने क्या हैं, पावर हाथ होने के मायने क्या हैं। यही नारा 90 के दशक में और उसके बाद मायावती, कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह चलाते रहे हैं, जिसके कारण इस समाज की राजनीतिक स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा राजनीतिक रूप से प्रभावी है। विशेष तौर पर हम बात करेंगे दलित समाज के मतदाताओं की। बिहार में ये 21% निकले हैं। उत्तर प्रदेश में भी मोटे तौर पर आकलन है, चाहे वो पंचायत के सर्वेक्षण रहे हों या राजनीतिक दलों के अपने सर्वेक्षण हों या मीडिया वालों के अपने परसेप्शन हों। अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी दलित समाज मान लीजिए 21%, 21% के आसपास उनकी आबादी। कुछ 20 भी कहते हैं, पर मोटे तौर पर हम मान के चलते हैं कि 21% है। और उसमें से भी 8% के ऊपर एक ही कम्युनिटी है, जाटो कम्युनिटी। ये राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली हैं और दलितों को जब सत्ता मिली इसी बिरादरी का बड़ा दबदबा रहा है। और आज भी इस बिरादरी का एक बहुत बड़ा लॉ एंड शेयर विपरीत हालात के बावजूद मायावती के साथ इंटैक्ट है। मायावती के साथ खड़ा है, हाथी के साथ खड़ा है। या तो हाथी पे वोट देता है या घर से निकलते ही नहीं है। तमाम स्कीम्स, तमाम योजनाएं, राजनीतिक बयान, कुछ कैसे भी मसले हों, लेकिन वो कम्युनिटी में खास वर्ग है, जब निकलता है तो वोट वो हाथी पे ही मार के आता है। ये ताकत रही है बीएसपी में। मायावती और कांशीराम ने उसको पॉलिटिकली एम्पावर्ड किया है। एक एक वोट के लिए वो लोग लड़ते थे। वो कहते थे कि एक भी वोट का सौदा करना बहू बेटी को बेचने के बराबर था। ऐसे मैसेज कम्युनिकेट करके मतदाताओं को गोलबंद किया गया। और आज भी उनमें से 8% आज भी मायावती के साथ खड़े हैं। लास्ट असेंबली इलेक्शन में 12.5% वोट जो मायावती को मिला, उसमें मेजर शेयर इसी कम्युनिटी का था। तो बचे हुए 13% का क्या? बहनों भाइयों, लड़ाई इसी बात की है कि इस 13% में जो बिखराव आया है शेड्यूल्ड कास्ट समाज के मतदाताओं में, इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? इस वक्त नो डाउट उसकी बिगेस्ट बेनिफिशियरी है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो अपनी स्कीम्स के जरिए हो, चाहे वो उनकी जाति के नेताओं को रिप्रेजेंटेशन देकर हो, या फिर बेनिफिशरीज स्कीम के माध्यम से उनको जोड़ना हो या बराबर मिलाने की कोशिश हो। बीजेपी 13% वोट शेयर की बिगेस्ट बेनिफिशियरी है और सेकंड बेनिफिशियरी है समाजवादी पार्टी। अब कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कि कभी वो इस समाज के वोट बीएसपी से ज़्यादा कांग्रेस को मिलते थे। कब? 90 के पहले, 80 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में कांग्रेस का जलजला था। अभी जो बीजेपी की हालत, इससे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रहा करती थी। बहनों भाइयों, लेकिन ज़माना बदल गया है। समय सबका बदलता है, कांग्रेस का भी बदल गया। अब कांग्रेस दोबारा से प्रयास कर रही है, अभियान चलाने जा रही है। दलित गौरव सम्मान करके एक योजनाएं चलाने जा रही है लोगों के बीच जाने का, ताकि वो दलित समाज को अपने बीच जोड़ सके। क्या दलित कभी लौटेगा कांग्रेस की तरफ? अब कांग्रेस की प्लानिंग जरूर है बहनों भाइयों, लेकिन ग्राउंड में हालात बिल्कुल अलग हैं। ग्राउंड में मुकाबला आमने सामने का है और आमने सामने में 2 बड़े दल हैं, एक साइड प्लेयर है बीएसपी। कांग्रेस कोशिशें जरूर करेगी, लेकिन उन कोशिशों को परवान चढ़ते देखना अभी कठिन है।
उसका कारण है। कोई भी अपने वोट को जाया नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि अगर उसने वोट दिया है तो इस वोट की कोई उपयोगिता हो किसी को जिताने के लिए, और एक होता है किसी को वोट दे के हराने के लिए। वोट के पैटर्न यूपी में दो ही हैं, इसको हराओ, इसको जिताओ। दो तरह के मतदाता हैं। सेकंड थॉट प्रोसेस वालों को बहुत कम हो गए हैं। तो अब कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, बीजेपी अब बस्ती बस्ती जाने वाली है। अक्टूबर महीने से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि दलितों की बस्ती में जाएंगे, उनके यहाँ रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनके बीच बातें करेंगे, रहेंगे और अपनी योजनाएं समझाएंगे। एक एक बस्ती दलितों की जाने का प्लान है। समाजवादी पार्टी भी अपने शेड्यूल्ड कास्ट के जितने भी नेता हैं, इनको भी दलित बस्तियों में उसने एक्टिवेट कर रखा है, हाईली एक्टिवेट कर रखा है। कांग्रेस दलित गौरव सम्मेलन शुरू करने जा रही है। बीएसपी क्या कर रही होगी, आपके मन में यह प्रश्न होना चाहिए। मायावती अपने दफ्तर में अगले 2 महीने तक उनका शेड्यूल पूरा पैक्ड है और प्रतिदिन या हर दूसरे दिन उन्होंने सभी मंडल, जिले की और विधानसभावार बैठकें लगा रखी हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाती हैं। अपने कैडर को मजबूत कर रही हैं। कैडर को इसलिए मजबूत करती हैं ताकि वो बस्तियों में जाके उनकी बात को कम्युनिकेट करे। मायावती के पास कम्युनिकेशन का और कोई माध्यम नहीं है सिवाय मीडिया में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, और असली काम उनका करता है ये कैडर, जिसको फीड करती हैं कंटेंट वाइज, पॉलिसी वाइज, और वो जाता है बस्तियों में, समाज को ब्रीफिंग देता है कि बहन जी क्या सोचती हैं, वो क्या चाहती हैं। तो क्या चाहती हैं बहन जी? बहन जी अभी अकेले लड़ना चाहती हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो कहता है देर सबेर उनको वो इंडिया अलायंस का पार्ट हो सकती हैं। वो बीजेपी के साथ खुल के प्री पोल अलायंस में नहीं जा सकती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मायावती कई बार मानी हुई स्थापित परंपराओं को तोड़कर कुछ एडवेंचरस काम करती हैं। तो मायावती क्या निर्णय करेंगी ये तो उन्हीं को सिर्फ पता होगा। लेकिन फिलहाल वो अकेले हैं, सिंगल हैं, और वो अभी अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो बहनों भाइयों, इस 21% का वोट शेयर जो बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के बाद बड़ा वनरेबल है, और उसमें से भी 13% जो नॉन जाटो वो भी शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता है, उसके मन में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। ये लोग तो उनको पटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे तीनों दल। लेकिन दूसरे एंड पे जो रिसीविंग पॉइंट है, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट मतदाता खड़ा है, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो इनसे क्या अपेक्षा रखता है, और बसपा को उसने ठुकराया तो कारण क्या है। जब इन कारणों को अगर कोई पार्टी खोज लेगी, वोट उसी को मिलेगा। कुछ बयान सुने आप, फिर आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी का एक एमएलए खाली जीता, वो भी उमाशंकर सिंह निर्दल भी जीत सकता था। कहाँ गया उनका वोट? जब हम काम करेंगे, अंतिम आदमी दलित, पिछड़े, सबका काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, सिर्फ वोट का खोट नहीं रखेंगे, तो सारी बिरादरियां हमारे साथ आ जाएंगी। हम सबका साथ, सबका विकास वाले हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रतिदिन औसतन 35 से अधिक दलितों के प्रति अपराध की घटनाएं होती हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सरकार और प्रशासन पीड़ित पक्ष के साथ कहीं नहीं खड़ा दिखाई दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं करता। हम 9 तारीख को कांसी राम जी की जो हमारी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि दिन शुरू कर रहे हैं, और उस दिन हम लोग बाराबंकी के दलित बस्ती में जाकर वहां से प्रारंभ करेंगे, और ये 26 नवंबर संविधान दिवस तक ये चलता रहेगा। कई कार्यक्रम इसमें हम लोगों ने तय किए उनको जोड़ने के। कांग्रेस के साथ शुरू से ये समाज खड़ा रहा है, कांग्रेस ने उचित स्थान सम्मान दिया, और आने वाले समय में जो हमसे थोड़ी दूरी बनी थी, वो समाज पूरी तरीके से हमारे साथ आएगा। हम जोड़ने के लिए दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं। मनीष सिंधवी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद अब मेरे साथ